अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बुखारी साहब जो थे इस तरह लफ्ज़ों के बात करते हैं कि वो शहर की इज्जत को तार तार कर देते हैं। शहर को समझ नहीं आ रही होती कि वो बुखारी साहब के किस किस इल्ज़ाम का जवाब दे। जिस तरह बुखारी साहब उस पे दर पे इल्ज़ाम लगाता है और वो बार बार शहर से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर उसने 6 दिन बाद ही पुलिस आकर रिपोर्ट क्यों करवाई। क्या उसे नहीं पता था कि रेप केस में मेडिकल रिपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट होती है? उसने अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? यहाँ पर शहर उससे कहती है हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे माँ बाप डर गए थे कि अगर लोगों को इस हकीकत का पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। बुखारी साहब शहर को कहते हैं आपकी कहानी अच्छी है, आपकी कहानी में दुख, तकलीफ, जुल्म और मजबूर माँ बाप हैं और एक मजलूम लड़की। आपकी कहानी सुनकर तो कोई भी यकीन कर ले कि आप सच बोल रही हैं। आप जैसी औरतों की वजह से हमारी सोसाइटी के शरीफ मर्दों के घर तबाह हो जाते हैं। जिस तरह आप प्लानिंग करके उन पर इल्जामात लगाती हैं, इस तरह उनकी जिंदगियां मुतासर होती हैं। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ शॉर्टकट की होती है कि आप जल्दी से अमीर हो जाएं। बुखारी साहब के इतने गलीज इल्जामात सुनने के बाद शहर तो टूट कर रह जाती है। वो गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही और प्लानिंग उसने नहीं बल्कि आपके क्लाइंट ने की। बकायदा सोच समझ कर एक साजिश के तहत उससे बुलाया गया और उसका रेप किया गया। लेकिन यहाँ पर बुखारी साहब उसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। कामरान अदालत में बैठा ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिस तरह बुखारी शहर की इज्जत को तार तार कर रहा होता है और शहर उसके आगे गड़गड़ा रही होती है, कामरान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी वजह से वो बुखारी साहब को शाबाश दिए बगैर भी नहीं रहता और उससे कहता है कि उसने तो कमाल ही कर दिया, पहली ही पेशी में उसने शहर की बोलती बंद कर दी। बुखारी कामरान को कहता है ये तो पहली पेशी थी, आप देखें अगली पेशी पे मैं शहर के साथ करता क्या हूँ। मैं शहर पर ऐसे इल्जामात लगाऊंगा कि वो खुद अपना केस वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उसके माँ बाप भी अपनी बेटी की इस तरह तस्लील होते नहीं देख पाएंगे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मनीषा और किरण भी वहीं मौजूद होती हैं। किरण ये देख देख कर परेशान होती है और वहीं पर मनीषा किरण को देख रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि किरण हकीकत के बारे में नहीं जानती कि उसके शौहर ने कितनी कानूनी हरकत की है और सच जानने के लिए ही वो अदालत आई। किरण की परेशानी बता रही थी कि वो समझ नहीं पा रही कि आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा। यही बात मनीषा बीनश से करती है और उससे कहती है मुझे लगता है कि किरण को सच के बारे में नहीं पता। अगर हम किरण को सच बताएं तो हो सकता है कि इस केस में वो हमारी कुछ हेल्प कर सके। तब बीनश मनीषा से कहती है ठीक है, तुम किरण से बात करने की कोशिश करो और अगर किरण हमारी मदद करेगी तो ये हमारे केस के लिए बहुत अच्छा होगा।